चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और वो राजीव कुमार की जगह लेंगे जो आज ही रिटायर हो रहे हैं। 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार सीईसी पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। वहीं विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन 2-1 के बहुमत से यहां पर हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चयन के कानूनी प्रक्रिया का यहां पर हवाला दिया है। सुनवाई का हवाला देते हुए नियुक्ति स्थगित करने की मांग की है। वहीं नए कानून के तहत पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया है और इससे पहले इसी कमेटी ने 2 चुनाव आयुक्त का चयन किया था, जिसमें ज्ञानेश कुमार थे और दूसरे एसएस संधू। तो ये साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार अब नए सीईसी होंगे। उनके कार्यकाल में कई अहम चुनाव होंगे। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से अहम चुनाव होंगे जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 2027 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। वहीं बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव होने। साथ ही गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं। इसके अलावा मणिपुर की बात कर लेते हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही ये फहरिस्त और भी आगे बढ़ती है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी होने बाकी हैं। देखिए, इसके अलावा कई राज्यों में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव भी होने हैं, जिनका नेतृत्व ये जो नए सीईसी चुने गए हैं ज्ञानेंद्र, वो करने जा रहे हैं। हालांकि नए सीईसी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने से पहले कल चयन समिति की भी बैठक हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाने में सरकार की तरफ से दिखाई गई जल्दबाजी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने चयन समिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई को ध्यान में रखते हुए बैठक स्थगित करने की मांग की थी और इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान चयन समिति पर भी सवाल उठाए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि सीईसी की नियुक्ति में सिर्फ कार्यपालिका ही शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि चयन के नियम संसद ने बनाए हैं। नियुक्त कर दिया मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? कि राहुल गांधी जी उस 3 मेंबर के जो सीईसी की नियुक्ति के लिए है उसकी बैठक में गए, लेकिन विघ्नकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति तो उनको दर्ज करवानी थी, ऐसी पहली बैठक थी। तो इसलिए शायद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ जाने दीजिए। अरे भाई, सीईसी का पद खाली नहीं रह सकता है, ये आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो नियम बने हैं संसद ने नियम बनाए और संसद का नियम बाध्यकारी होता है। इसलिए कृपया करके संसदीय परंपरा का निर्वहन कीजिए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और आप कोई हल्के आदमी नहीं है। इस तरह से हल्के की तरह बिहेव करना बंद करें।